Hello guys, welcome to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. Without wasting a time, let's begin. जो पहला डाउट आया है वो आया है शहनाज जी की तरफ से। जब आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो रिन्यूअल के लिए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको तीन तरीके से पता लग सकता है। जो पहला तरीका होता है वो ये होता है कि जब आप रिन्यूअल के लिए सबमिट कराते हो तो 7 से 8 महीने के बीच में आपके पास फोन पे मैसेज आ जाता है जो आपने फोन नंबर रजिस्टर कराया था। सेकंड, जब आपका रिन्यूअल हो जाता है आपके पास ऑनलाइन लेटर जनरेट हो जाता है। जब ऑनलाइन लेटर आप निकालोगे तो उसमें करंट माइलस्टोन स्मॉल टी मेंशन होगा, तो इसका मतलब आपका 11 तक का रिन्यूअल हो चुका है। और थर्ड पॉइंट होता है, अगर आपको दोनों में से कुछ भी आइडिया नहीं है, इट मीन्स कि अगर आपका मैसेज भी नहीं आता और आपको ऑनलाइन लेटर निकालना भी नहीं आता, तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके अपनी लाडली स्लिप के साथ अपना स्टेटस पता कर सकते हो। इनका दूसरा डाउट ये है कि अगर कोई बच्ची 11th क्लास में फेल हो जाती है तो उसको लाडली का पैसा मिलेगा, इट मीन्स मैच्योरिटी क्लेम मिलेगा। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, हाँ जी, अगर बच्ची बाई चांस 11th क्लास में फेल हो जाती है पर बच्ची ने 10th क्लास रेगुलर दिल्ली से करी है तो बच्ची को पैसा मिलेगा। इट मीन्स कि वो मैच्योरिटी क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है सगुन कुमारी जी ने। ये लिखती हैं, सर मान लीजिए हमारा रिन्यूअल 6 क्लास में छूट जाता है और अब बच्ची 9th क्लास में पढ़ रही है, तो 6 क्लास का रिन्यूअल होगा? तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, हाँ। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरा, उसके बाद आपने 6 क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया किसी कारण से, अब आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपका 9th क्लास में तो रिन्यूअल होगा होगा। साथ में अगर आपने 6th क्लास में भी रिन्यूअल नहीं कराया है तो 6th क्लास का भी रिन्यूअल हो जाएगा। इट मीन्स 9th क्लास में आपका 6th क्लास का भी और 9th क्लास का भी, इट मीन्स 2 रिन्यूअल पॉसिबल है कि हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है मधु जी ने। ये लिखती है कि इन्होंने 2011 में 12th क्लास कंप्लीट कर ली थी, क्या इनको पैसे मिलेंगे? तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आपके पास लाडली की स्लिप है और लेटर है और आपने मैच्योरिटी क्लेम अभी तक नहीं लिया है तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। अगर आपका स्टेटस ऑनलाइन दिखाता है तो आप मैच्योरिटी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको ऑनलाइन स्टेटस देखना नहीं आता है तो आप लाडली स्लिप प्लस 10th-12 की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट और आधार कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, वहां पे स्टेटस पता कीजिए। अगर आपका नाम फाइल में होगा तो वो आपका नाम प्रोसेस कर देंगे मैच्योरिटी क्लेम के लिए। इनका दूसरा डाउट ये था कि इन्होंने 2008 में अपना लाडली का फॉर्म भरा था, 2011 में ये पास आउट हुई है, पर इनका लाडली का एसबीआई का अकाउंट नहीं खुला था, इसलिए ये क्लेम नहीं कर पाई थी। अब इन्होंने एसबीआई का अकाउंट भी खुलवा लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपका ऑनलाइन स्टेटस शो हो रहा है तो आप मैच्योरिटी क्लेम के लिए एलिजिबल हो। इट मीन्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के मैच्योरिटी क्लेम ले सकते हो। वो किया है साक्षी अग्रवाल ने। ये लिखती हैं कि इन्होंने 12th पास कर चुके हैं तो लाडली का पैसा इनको कैसा मिलेगा? जैसे कि आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर आप 12th पास हो जाते हो प्लस 18 प्लस के भी हो जाते हो तो आपका 10th-12 की मार्कशीट, एसबीआई अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली की स्लिप, ये 5 डॉक्यूमेंट होने चाहिए मैच्योरिटी क्लेम के लिए। और आपको कहाँ जाना है? ये आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस नहीं पता तो आप स्कूल में जाइए, जिस स्कूल से आपने लाडली का फॉर्म भरा था वहां से लाडली इंचार्ज से बात कीजिए, वो आपको एड्रेस दे देंगी। इट मीन्स आपको एड्रेस प्रोवाइड करा देंगी लाडली ऑफिस का। फिर वहां पे आप जाके अपने मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। वो आपको टाइम बता देंगे कि आपका आपका मैच्योरिटी क्लेम किस टाइम पीरियड तक आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट है वो है मोहम्मद नजीम की तरफ से। ये लिखते हैं, क्या लाडली रिन्यूअल करना जरूरी है? तो जैसे कि आपको पता है कि लाडली का फॉर्म जब आप भरते हो उसके बाद रिन्यूअल कराना कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है? क्योंकि रिन्यूअल से ही आपका पैसा बढ़ता है। इट मीन्स कि मान लीजिए आप पहली क्लास में फॉर्म भरा आपने, उसके बाद आपने रिन्यूअल कराया 6th क्लास में, तो जब आप एक रिन्यूअल कराते हो तो आपका 5,000 ऐड होता है। इट मीन्स जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरा तो आपका 5,000 बना, प्लस आपने 6th क्लास में रिन्यूअल कराया
तो आपका फिर से 5,000 ऐड हो गया। आपने 9th क्लास में फिर रिन्यूअल कराया, फिर आपका 5,000 ऐड हो गया। फिर आपने फिर रिन्यूअल कराया 11th क्लास में, फिर आपका 5,000 ऐड हो गया। फिर आपने 12th क्लास में रिन्यूअल कराया, फिर आपका 5,000 ऐड हो गया। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप रिन्यूअल कराते हो तो एक क्लास का आपका 5,000 ऐड हो जाता है। और जब आपका रिन्यूअल होता है और जब आप 12th पास हो जाते हो तो आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिलता है, जिसको बोलते हैं आप मैच्योरिटी क्लेम। दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, हाँ जी, आपको रिन्यूअल कराना कंपलसरी है। जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है नंद किशोर जी की तरफ से। ये लिखते हैं कि इनकी बेटी 12th क्लास में पढ़ रही है और जो लाडली योजना में मदर का नाम है वो गलत है। तो ये पूछना चाहते हैं कि करेक्शन कैसे होगी। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो ये करेक्शन होगी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके होगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या मेंशन करना है, उसमें ये मेंशन करना है कि आपको क्या करेक्शन करानी है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगेगा लाडली की स्लिप। इट मीन्स या तो आपके पास स्लिप होनी चाहिए या लेटर होना चाहिए। इन दोनों में से एक की फोटोकॉपी लेके जानी है आपको। एक एप्लीकेशन होगी। जो थर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो होगा जिसका नाम सही कराना है उसका एक आईडी प्रूफ। इट मीन्स कि अगर मदर का नाम सही कराना है तो मदर का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। जो आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट होगा वो होगा बर्थ सर्टिफिकेट। इट मीन्स कि जो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो आपको आपको बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करा के वहां पे सबमिट करानी पड़ेगी। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट होगा वो उसका आईडी प्रूफ होगा जो वहां पे सबमिट कराने जाएगा। इट मीन्स कि अगर बच्ची के फादर जाते हैं मदर की करेक्शन कराने के लिए तो बच्ची के फादर का भी आईडी प्रूफ लगेगा कि जो करेक्शन कराने जाएगा वहां पे उसका आईडी प्रूफ लगेगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, करेक्शन के 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे? एक एप्लीकेशन सिंपल पेपर पे, दूसरा लाडली की स्लिप, तीसरा बर्थ सर्टिफिकेट बच्ची का, फोर्थ मदर का आईडी प्रूफ जिसमें मदर की नाम की स्पेलिंग सही होगी, फिफ्थ जो भी करेक्शन करवाने लाडली ऑफिस में जाएगा उसका एक आईडी प्रूफ। आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।